हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुभाष मिश्रा एजुकेशन में। सोअर हाई विद विजडम विंग्स, ये हमारा थीम है। सोअर हाई विद विजडम विंग्स। जितनी ऊंची उड़ान आपको भरनी है वो विजडम विंग्स मतलब बुद्धि की उड़ान भरनी है आपको, राइट। और आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं मैक्सिमाइज योर मार्क्स सीरीज, जिसमें हम देखेंगे कि हाउ टू राइट अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड्स गिवन इन सब्जेक्टिव पेपर्स क्वेश्चंस। और ये हम देखते हैं क्रिटिकली इवैल्यूएट, एनालाइज, एग्जामिन, ओपिनियन, कमेंट, डिस्कस, इलुसिडेट, इनुमरेट, नैरेट। और यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ भी लिख देते हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा दोस्तों। और ये पर्टिकुलरली क्या होता है कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मेंस में, जो कि मैंने कई बार लिखा है, 5 बार लिखा है मैंने दोस्तों, लगातार लिखा है मैंने, कई सारे प्रीलिम्स पास किए जो मैं अभी आपको बताऊंगा। यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, टीएनपीएससी, एमपीपीएससी, जेपीएससी और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स इवन, आप वहां पे देखेंगे कि टेल एंडर्स होते हैं। टेल एंडर्स क्या होता है? कोई मार्क से पहले टेल एंडर्स होता है, जहां पे कि ये आपको लिखा हुआ मिलेगा क्रिटिकली इवैल्यूएट, एनालाइज, एग्जामिन, ये सब सारी चीजें मिलेंगी। या नहीं तो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में मिल जाएगा डिस्कस, और आप कंफ्यूज हो जाते हो। यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमाइज योर मार्क सीरीज है ये। यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं आपको, ये 2 पार्ट में मैं बताऊंगा। दिस इज पार्ट 1, और पार्ट 2 में आप देखेंगे कि किस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं, राइट। तो पार्ट 2 में आपको हम कुछ वर्ड्स बताएंगे, पार्ट 1 में कुछ वर्ड्स बताएंगे, और आपको हम डिटेल एनालाइज करके बताएंगे कि किस तरीके से ये सारे वर्ड्स को आप, टेल एंडर वर्ड्स को या इनिशिएटर वर्ड्स को किस तरीके से हैंडल करेंगे और मैक्सिमम आपको मार्क्स मिलेगा, राइट। यहाँ से आपको क्या होगा, यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखने में मदद मिलेगी, कि आपको दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी होगी, राइट। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले के जो बजट के बारे में मैंने बताया था, एक वर्कशॉप लिया था मैंने, ब्रीफ वर्कशॉप, लगभग 20-22 मिनट का, वो लगभग 500 बार देखा जा चुका है, लगभग 30 आवर्स आपने देखा है, इतना प्यार आपने दिया है विद इन 1 वीक। तो इसके लिए मैंने प्रेरित हो गया कि मैं दूसरा वीडियोस बनाऊं, और मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं ये, और बहुत सारे इनिशिएटिव हम लेके आने वाले हैं आपके लिए। मैं पर्टिकुलरली रिसर्च करता हूं, मैं जितने भी आपकी मेरी लर्निंग है उस चीज़ को मैं आपको पूरा शेयर करता हूं। किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं, किसी भी तरीके की कोई बेईमानी नहीं, किसी भी तरीके का कोई छल या किसी भी तरीके का ये प्रयास नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ मैं आपको ये है मेरे, तो ये है मेरे बारे में। दिस इज मी सुभाष मिश्रा। मैंने बहुत सारे आपको 5 टाइम्स इन अ रो यूपीएससी एंड यूपीपीएससी के प्रीलिम्स लिखे हैं। मैंने मेंस एग्जामिनेशंस लिखा, यूपीपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ। मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, जिसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला है। यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ मैं। रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, मास कम्युनिकेशन एंड सिनेमा में मैं ग्रेजुएट हूँ, बीएससी हूँ। और इससे पहले मैंने एक्टर के तौर पे काम किया है, थिएटर आर्टिस्ट के तौर पे काम किया, और क्रिएटिव राइटर हूँ मैं पोएम्स लिखता हूँ हिंदी इंग्लिश, और मैंने बुक्स भी लिखी हैं। आई एम ए कीन लर्नर एंड स्ट्रांग वर्क एथिक है मेरा। तो चलिए, आपको और भी जानना है अगर मेरे बारे में, तो इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जो वर्ड है दोस्तों, सबसे पहले वर्ड ये होता है टेल एंडर के तौर पे डिस्कस। आप देखिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे एग्जाम्पल मिल जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, ये देखिए टेल एंडर मतलब जो पूंछ में जुड़ा हुआ है, डिस्कस। ग्लोबलाइजेशन हैज बोथ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स फॉर इंडियन इकोनॉमी। ये आपको क्या डिस्कस करना है इसमें, कि ग्लोबलाइजेशन के क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है और नेगेटिव इंपैक्ट है। तो ऑलरेडी आपको बता रहा है कि किस चीज पे आपको ध्यान देना है, मतलब पॉजिटिव्स के बारे में आपको डिस्कस करनी है कि क्या क्या पॉजिटिव्स रहा है, नेगेटिव्स के बारे में आपको डिस्कस करनी है क्या क्या नेगेटिव्स रहा है, और ये किस चीज के ऊपर, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। तो आपको सबसे पहले क्या चीजें समझनी होगी, ग्लोबलाइजेशन हुआ, राइट। ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट कहां पे हो रहा है, इंडिया पे हो रहा है, और इंडियन इकोनॉमी पे हो रहा है, पर्टिकुलरली इंडिया के इकोनॉमिक सेक्टर पे ये पूछ रहा है आपको, राइट। तो अब यहाँ पे आपको लिखना क्या है, यहाँ पे 2 भागों में आपको है, पॉजिटिव लिखनी है, पॉजिटिव को डिस्कस करना है, राइट। एंड दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है नेगेटिव को डिस्कस करना है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव डिस्कशन होता क्या है, तो अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखें तो ये है कि टू टॉक और राइट अबाउट समथिंग सीरियसली और फॉर्मली। देखिए सीरियस डिस्कशन होता है या फॉर्मल डिस्कशन होता है, लेख या भाषण के रूप में गंभीर विचार विमर्श करना, गंभीर विचार विमर्श करना, ठीक है दोस्तों। और जब आप कभी भी ये बताते हैं किसी भी फ्रेंड को कि चलो इस टॉपिक पे बात करते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, लेट्स डिस्कस, राइट। लेट्स डिस्कस बोलते हैं। तो ये मोस्ट ऑफन रिपीटेड टेल वर्ड है मेंस में, क्योंकि ये भी जानती है यूपीएससी या कोई भी जो संस्था है, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जानती है कि डिस्कशन से लोगों के बारे में अंदरूनी राय ली जा सकती है कि वो कितना जानते हैं इन डेप्थ, राइट। तो ये सबसे ज्यादा बार प्रयोग में किया जाता है, चाहे वो स्टेट सर्विसेज हो चाहे यूपीएससी हो। कीप इट सिंपल एंड लूसिड। आपको क्या करना है, यहाँ पे भाषा
भाषा बिल्कुल सिंपल एंड लूज रखनी है, जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं वैसे ही, लेकिन सीरियस एंड फॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि रिटर्न में आपको जो लेख या ऐसे टाइप जो क्वेश्चन होता है इसमें सीरियस या फॉर्मल ही कहना होता है। सिंपल एंड लूसिड रखना है आपको भाषा को, राइट, लैंग्वेज को। दूसरी चीज क्या करनी है, आपको टॉपिक्स बनानी है और उसको सब हेडिंग्स में बांटनी है। अभी एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करेंगे, राइट। और ग्लोबलाइजेशन को डेफिनेशन कहां से देंगे, इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से ग्लोबलाइजेशन देंगे। तो आपको क्या बताना है कि 1990s में इंडिया ग्लोबलाइज्ड हुआ है, प्राइवेटाइज्ड हुआ है, लिबरलाइज्ड हुआ है, एलपीजी आप बताएंगे, राइट। नरसिंहा राव और मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी उसमें यह चीज़ लिया गया था, और इससे पहले भी हालांकि हम ग्लोबलाइजेशन में थे, लेकिन प्रॉपर ग्लोबलाइजेशन 1980s एंड 1990s में हुई है। इस चीज़ को जब आप क्लैरिफाई कर देंगे, उसके बाद टॉपिक्स पे आएंगे। टॉपिक क्या है, टॉपिक में ग्लोबलाइजेशन के जितने भी पार्ट हैं, चाहे वो लिबरलाइजेशन हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन हो, वहां पे हम टॉपिक्स बनाएंगे कि एक्सपोर्ट में किस तरीके से, इंपोर्ट में किस तरीके से, और बाकी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में किस तरीके से, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हुआ है, इनोवेशन में क्या हुआ है, इंडस्ट्रीज में क्या हुआ है, उन सारी चीजों को हम सब हेडिंग्स में बांटेंगे और डिस्कस करेंगे, राइट। तो टॉपिक्स लेंगे, उसको सब हेडिंग्स में बांटेंगे, और पॉजिटिव वाले में टॉपिक्स में बांटेंगे, सब हेडिंग्स में बांटेंगे। फिर दूसरे पार्ट में आपको नेगेटिव में टॉपिक्स में बांटेंगे, सब हेडिंग्स में बांटेंगे। नेक्स्ट क्या करना है आपको, डिस्कस फ्रॉम वेरियस इंपॉर्टेंट एंगल्स। देखिए, डिस्कशन केवल एक आयाम में नहीं होना चाहिए, वन डायमेंशनल, 1D नहीं होना चाहिए, ये आपको 3D होना चाहिए, 4D होना चाहिए, 5D होना चाहिए, 8D तक होना चाहिए, मतलब 8 डायमेंशनल भी हो सकता है। जितना ज्यादा आप पॉइंट्स डालेंगे उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा, राइट। तो आपको देखना सबसे पहले कि आप किस तरीके से एंगल्स डाल सकते हैं। तो एस्पेक्ट लीह, इस फार्मूला को मैं यूज करता हूं, ये बहुत सारे टॉपर्स और मेरे द्वारा भी यूज किया गया है। ये आपको सोसाइटी, सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल या इकोनॉमिक, कल्चरल, लीगल या लोकल, इंटरनेशनल एंड हिस्टोरिकल और हेल्थ। इसी तरीके से एजुकेशन में भी हो सकता है, ई मतलब एजुकेशन भी हो सकता है, और डिफरेंट तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। और ये करीब 50 तरीके के आप इसमें एंगल्स लेके आ सकते हैं इसी तरीके से स्पेक्लिह में, राइट। स्पेक्लिह को याद रखिए आप, और आप इंपॉर्टेंट एंगल्स लेके चले आएंगे। और इंपॉर्टेंट एंगल्स पे आपको किस तरीके से सोशल इकोनॉमी पे क्या हुआ है, पॉलिटिकल इकोनॉमी पे क्या हुआ है, इंडियन इकोनॉमी पे क्या हुआ है, कल्चरल इकोनॉमी पे क्या हुआ है, लीगल या लोकल इकोनॉमी पे क्या हुआ है, इंटरनेशनल इकोनॉमी और हिस्टोरिकल फैक्टर्स में किस तरीके से चेंजेस हुए हैं, तो ये आपको डिस्कस करना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको एंगल्स बता रहा हूं। तो डिफरेंट एंगल्स में आप करेंगे, डेप्थ में जाएंगे, एंड देन प्रोवाइड अ वेल राउंडेड कंक्लूजन। वेल राउंडेड कंक्लूजन क्या होता है, वेल राउंडेड कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि आप क्रिटिकली बोलेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है कि ग्लोबलाइजेशन से ज़्यादा पॉजिटिव हुआ है या नेगेटिव, तो आप बताएंगे कि ग्लोबलाइजेशन से बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ बढ़ा है, जो कि 1947 के बाद बहुत ही डिम था। जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ था, जो प्रोफेसर राज कृष्णा ने बताया था, वो उसमें सहायता मिली है। बहुत सारे सेक्टर्स बढ़े हैं, लेकिन नेगेटिव में भी यहाँ तक भी बताना है आपको। क्रिटिकली मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखना है। तो नेगेटिव में बताएंगे कृषि क्षेत्र बहुत कमज़ोर पड़ गया है, बाकी सारे सेक्टर्स में सुधार नहीं हुए हैं, और पर्टिकुलरली जो वनरेबल सेक्शंस थे उन पे दिक्कतें हुई हैं, राइट। तो वेल राउंडेड कंक्लूजन में आप क्रिटिकली पहले एग्जामिन करेंगे, एक दो लाइन में लिख देंगे, फिर आप एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे कि ग्लोबलाइजेशन 2.0 3.0 होने जा रहा है, मोदी सरकार में ये चीजें हुई हैं। तो आप उन सारी चीजों को हाईलाइट करेंगे, और फाइनली कोई कोट आप लिख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में कि नेक्स्ट डायमेंशन क्या है ग्लोबलाइजेशन का, राइट। और यहाँ पे आप फ्यूचरिस्टिक भी होंगे, जब तक आप फ्यूचरिस्टिक नहीं होंगे तब तक वेल राउंडेड कंक्लूजन नहीं माना जाएगा। फ्यूचरिस्टिक मीन्स ग्लोबलाइजेशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय द जो अभी आपका है आत्मनिर्भर भारत, उसे सपोर्टेड होना चाहिए। मींस वैल्यू चेन ऑफ प्रोडक्शन बनना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे भी, लोकल लेवल पे भी, और इंडिया को इकोनॉमीज ऑफ स्केल में भी जाना चाहिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में भी जाना चाहिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में, जो कि चाइना कर रहा है और बहुत सारी कंट्रीज कर रहे हैं। तो जो ग्लोबलाइजेशन है, दिस इज द पाथ टूवर्ड्स फ्यूचर ग्रोथ ऑफ इंडिया, एंड इंडिया कैन बिकम द वर्ल्ड लीडर। तो ये चीज़ें आपको बतानी है डिस्कशन में। आई होप कि डिस्कशन आपका क्लियर हो चुका है कि डिस्कस में क्या लिखना है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। तो क्रिटिकली इवैल्यूएट, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्रिटिकली इवैल्यूएट, एनालाइज एंड एग्जामिन भी बहुत बार पूछा जाता है, जैसे कि समालोचनात्मक मूल्यांकन, विश्लेषण या परीक्षण कीजिए, राइट। हिंदी में इसको इस तरीके से बोलते हैं। तो इसमें क्या देखा जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन ये है, क्रिटिकली इवैल्यूएट लगा हुआ है, देखिए आप टेल एंडर में, पूंछ में लगा हुआ है, द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड आर रीचिंग लिमिट्स ऑफ देयर इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू टूरिज्म। देखिए आप इस कीवर्ड को आप हाईलाइट करेंगे, इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू टूरिज्म, राइट। तो इस चीज को आपको पहले डिफाइन करना होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में, राइट। और ये भी बताना होगा कि ये जगह क्या है, ये इकोलॉजिकली वनरेबल है। इकोलॉजिकली वनरेबल क्यों है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, ये, और यहाँ पे जो हिमालय का जो सेंसिटिव जोन है, राइट,
और वहाँ सेंसिटिव जोन में बहुत सारी चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि हिमालय एक यंग माउंटेन है। तो क्रिटिकली इवैल्यूएट में क्या करना होगा आपको, देखिए यहाँ पे होलसम अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक इन फर्स्ट पैराग्राफ। पहले ही पैराग्राफ में आपको होलसम अंडरस्टैंडिंग देनी होगी कि हाँ, रिसेंटली रिपोर्ट्स आ रहे हैं न्यूज में कि ये सारे पहाड़ी वाले इलाके जो है वो कैरिंग कैपेसिटी को रीच कर रहे हैं बिकॉज ऑफ टूरिज्म, अनसस्टेनेबल टूरिज्म। इस चीज पे ध्यान देना होगा आपको, राइट। और दूसरी चीज, देन अकॉर्डिंग टू टॉपिक आस्क्ड लिस्ट डाउन प्रॉज एंड कॉन्स। प्रॉज एंड कॉन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव बतानी है, बेनिफिट्स चैलेंजेस बताने हैं, या इश्यूज एंड सजेशन बताने हैं। जिस तरीके के क्वेश्चन होंगे उस तरीके का टोन आपको पकड़ना है। तीन तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, प्रॉज एंड कॉन्स के वे में, बेनिफिट एंड चैलेंजेस के में, और इश्यूज एंड सजेशंस में, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस दोनों दिखाने होंगे, राइट। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड में सरकार तो चाहते टूरिज्म बढ़े, लेकिन ये सस्टेनेबल टूरिज्म हो, इको टूरिज्म हो, इन सारी चीज़ों को आपको देखना होगा। इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी को किस तरीके से रोक सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको बार लगाना होगा कि टूरिज्म कितना हो और वैल्यूएबल टूरिज्म हो, वहाँ के लोगों के साथ जुड़ाव हो और ट्राइबल पॉपुलेशन को कोई दिक्कत ना हो। तो दैट यू हैव टू शो इन बेनिफिट्स और चैलेंजेस और इश्यूज एंड सजेशन और प्रॉज एंड कॉन्स, राइट। और इसमें क्रिटिकली का मतलब ये होता है कि फेयर जजमेंट लेके आना है आपको। तो प्रॉज एंड कॉन्स को आपको दोनों को वे करना है, राइट दोस्तों। प्रॉज एंड कॉन्स को दोनों को वे करना, और जो चीजें आपको ज्यादा दिखे, प्रॉज ज्यादा दिखे तो प्रॉज बताइए, कॉन्स ज्यादा दिखे तो कॉन्स बताइए पहले, और फिर उसके उलट में भी आपको देना होगा। नेक्स्ट चीज देखते हैं कि मस्ट प्रोवाइड योर ओपिनियन और वर्डिक्ट ऑन वेदर एन आर्गुमेंट और सेट ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इज एक्यूरेट, राइट। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी के बहुत सारे न्यूज आए हैं और किस किस तरीके से, अगेन ये स्पेक्युलेटिव वाला डायमेंशन आप याद रखेंगे कि सोशल में, पॉलिटिकल में, इकोनॉमिक में, कल्चरल में, लीगल में, लोकल में, इंटरनेशनल में, और हिस्टोरिकल फैक्टर्स में इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी किस तरीके से रीच हुई है, ब्रीच हुई है। तो इन सारे सेक्टर्स पे जब आप ध्यान देंगे, उसके प्रॉज एंड कॉन्स आपके सामने निकल के आएंगे, और फिर आप फेयरली बता सकते हैं कि डेफिनेटली इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी रीच हुआ है, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट है, उसके सापेक्ष में यूएन भी, यूनाइटेड नेशंस भी देखती है ना बहुत सारी चीज़ों को। जैसे आप देखते हैं कि यूएन के बहुत सारी चीज़ें, स्कीम्स निकलती है, यूनेस्को के एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। तो उन चीज़ों को आप यहाँ पे करेंगे। और एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी का जरूर यहाँ पे देखेंगे कि एसडीजी में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में किस तरीके से चीज़ें होती है, राइट। तो ये चीज़ आप क्या करेंगे कि इसको एज क्रिटिकल मैनर पॉसिबल आप इसको एक्यूरेटली फाइंड करने की कोशिश करेंगे। आर्गूमेंट और सेट ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, राइट। रैशनल मस्ट बी मेंटेन्ड, लाइक इफ इन एक्सपर्ट ओपिनियन प्रॉज मोर देन कॉन्स, देन राइट प्रॉज मोर। ओके, तो एक्सपर्ट ओपिनियन में प्रॉज अगर ज्यादा है तो आपको प्रॉज ज्यादा लिखना है, कॉन्स अगर ज्यादा है तो कॉन्स ज्यादा लिखना है। अगर दोनों ही इक्विवेलेंट है तो दोनों लिखिए आप, राइट। एम्फेसाइज डायनेमिक एस्पेक्ट, डायनेमिक एस्पेक्ट्स में आपको जाना होगा क्रिटिकली इवैल्यूएट में। आपको केवल ये टूरिज्म पूछ रहा है तो टूरिज्म को केवल एक एंगल से मत देखिए कि इकोनॉमिक एंगल होगा, राइट। इकोनॉमिक एंगल केवल एक स्पेक्युलेटिव में डायमेंशन है, लेकिन यहाँ पे टूरिज्म का आपको सोशल डायमेंशन भी है, पॉलिटिकल डायमेंशन भी है, कल्चरल डायमेंशन भी है, लीगल एंड लोकल डायमेंशन भी है, इंटरनेशनल एंड इंडियन डायमेंशन भी है, हिस्टोरिकल एंड क्रोनोलॉजिकल डायमेंशन भी है। इसी तरीके से आप एनालाइज का देखिए, क्योंकि मैंने आपको क्रिटिकली एनालाइज के बारे में भी दिखाया है। तो एनालाइज में इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ओनली पॉसिबल थ्रू जीडीपी ग्रोथ। देखिए ये वन डायमेंशनल एनालाइज करने के लिए बता रहा है आपको, लेकिन आपको क्या कहना है, पहले इस चीज को आपको डिफाइन करके बता देना है। एनालाइज में भी यही चीजें करनी है कि जो होलसम अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक की, वो फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्लियर कीजिए। तो यहाँ पे क्या बताइएगा आप, यहाँ पे बताना है आपको कि इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हैज सेवरल डायमेंशंस, राइट। मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स या मल्टी डायमेंशनल है ये चीज, केवल जीडीपी नहीं है। जैसे कि भूटान ने क्या किया हुआ है, भूटान का आप देखेंगे तो ग्रॉस हैप्पीनेस प्रोडक्ट, जीएचपी भी निकालता है वो। तो केवल, और दूसरी बात ये कि एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस को अगर आप देखें तो जीडीपी एक केवल इनकम, पर कैपिटा इनकम एंड जीडीपी इज द माइनर एस्पेक्ट ऑफ इट, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ओनली पॉसिबल। तो इस चीज को आप बताएंगे पहले ही पैराग्राफ में कि देयर आर मल्टीपल डायमेंशन विदाउट कटिंग दिस स्टेटमेंट, बिना काटे हुए बताएंगे। फिर आप क्या करेंगे कि जीडीपी ग्रोथ के बारे में बताएंगे कि ये दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एंड हिस्टोरिकली भी जीडीपी ग्रोथ एक बहुत बड़ा डायमेंशन रहा है, तो उस चीज को आपको बताना है, राइट। सबसे पहले आपको क्या करना होगा इसमें, यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पे आपको प्रॉज एंड कॉन्स इस चीज के बताने हैं, राइट। और इश्यूज एंड सजेशन बताने हैं। तो इश्यूज एंड सजेशन वाला एक तरीके का है ये कि इसमें आपको बताना है कि जीडीपी ग्रोथ के साथ क्या क्या इश्यूज हैं, किस तरीके से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या इंडिया लेवल पे आपके, या इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को बहुत ही बुलंद इकॉनमी बताता है, लगभग 5वां स्थान है इंडिया का, राइट, पीपीपी पैरिटी में। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि जीडीपी ग्रोथ से अभी तक इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी में बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिली है,
पर कैपिटा इनकम में भी आपको डिफरेंसेस हैं। तो आपको पॉवर्टी हटाने के लिए क्या करना होगा? डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। जो सोशल सेक्टर्स के इनिशिएटिव्स हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस हैं, एजुकेशन में हम पिछड़े हुए हैं, हेल्थ में पिछड़े हुए हैं, इन सारी चीज़ों को हमको साथ लेके चलना होगा। और जो वनरेबल सेक्शंस हैं उनको भी देखना होगा। तो यहाँ पे क्या करना होता है, आपको होलसम अंडरस्टैंडिंग लिखेंगे, फिर इश्यूज देखेंगे, जीडीपी में क्या है, सजेशंस में क्या देंगे, सजेशन में देंगे कि हम एमडीआई मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जीएचपी वाला जो इशू है, फिर दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ ये भी देखेंगे हम कि जो हमारा नेबरहुड है उसमें पाकिस्तान कुछ चीज़ों में आगे चला जाता है, कुछ चीज़ों में नेपाल या बांग्लादेश भी आगे चले जाते हैं, तो हमारा जीडीपी ग्रोथ भी प्रॉपरली सपोर्ट नहीं करता है हमें बहुत सारे इसके डायमेंशंस में। तो उन सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जजमेंट देंगे, वर्डिक्ट देंगे कि जीडीपी इज़ नॉट एन एक्यूरेट डायमेंशन। तो एक्यूरेट डायमेंशन क्या है, तो उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन आपको लेके जाना है बाकी सारे सेक्टर्स में। फिर इम्फेसाइज करेंगे डायनेमिक एस्पेक्ट्स को। डायनेमिक एस्पेक्ट्स में आप एमडीआई के बारे में चर्चा कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स बता सकते हैं, एसडीआई के फैक्टर्स बता सकते हैं, यूएनडीपी को कोट कर सकते हैं, अमर्त्य सेन को कोट कर सकते हैं। तो कोटेशंस वगैरह ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बताएंगे। द कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस while maintaining complete independence in judicial appointment also suffers from serious limitations. Examine the statement and suggest possible options to strengthen judicial appointments. Right? तो यहाँ पे एग्जामिन करना है आपको। तो एग्जामिन करने में ये क्लियरली बता दिया इस चीज़ को कि एग्जामिन वाले स्टेटमेंट में क्या होगा, स्टेटमेंट देगा आपको, ऑलरेडी स्टेटमेंट आपको क्लियरली बिल्टअप होगा कि कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस while maintaining complete independence in judicial appointment also suffers from serious limitations. तो आपको क्या बता रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम इज नेसेसरी। कॉलेजियम सिस्टम जो है नेसेसरी किस चीज़ के लिए है, इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस या जुडिशरी, राइट। लेकिन इसमें क्या है, सीरियस लिमिटेशंस है। तो आपको क्या करना है, दोनों ही लेवल पे आपको देखना होगा। तो कॉलेजियम सिस्टम का सबसे पहले में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग पहले पैराग्राफ में बताएंगे कि किस तरीके से जजेस केस, जो फर्स्ट जजेस केस था, सेकेंड जजेस केस था, थर्ड जजेस केस था, उसमें किस तरीके से ये डॉक्ट्रिन कॉलेजियम सिस्टम का जो है अपॉइंटमेंट का वो किस तरीके से डेवलप हुआ है। फिर जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में क्या क्या इश्यूज हैं, फाइनल जो प्रोसेस होता है अपॉइंटमेंट का, और एमओपी का जो प्रोसेस है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है जुडिशरी ने जो बनाया है एग्जीक्यूटिव के साथ मिलके, उसमें किस तरीके से दिक्कतें होती है और किस तरीके से जो पोजीशंस हैं वो वैकेंट रह जाते हैं, राइट। तो पर्टिकुलरली इस डायमेंशन को आप वहाँ पे रखेंगे कि इंडिपेंडेंस भी है और ट्रांसपेरेंसी भी एक मैटर है, जो जो कोलैबोरेशन बिटवीन जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर है, सेपरेशन ऑफ पावर में वो भी एक इशू है, और किस तरीके से सीरियस लिमिटेशंस हैं इसमें, ये आपको फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना है। नेक्स्ट लाइन में किस तरीके से लिखेंगे, डेफिनेटली इसमें आपको इसके बेनिफिट हैं और चैलेंजेस भी हैं। तो बेनिफिट ये बताएंगे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जुडिशरी का बहुत बड़ा से है, उसके बाद सीजेआई जो होते हैं और जो जजेस होते हैं उनका शे होता है इसमें, है ना, और प्रेसिडेंट जो है उनका भी से होता है, जो एग्जीक्यूटिव है उनका भी से होता है। लेकिन फाइनली आप ये बताएंगे कि ट्रांसपेरेंसी का अभाव है, राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं लग पाता है, जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो बहुत ही स्लैग हो जाता है, लैग हो जाता है। ये सारे लिमिटेशंस आप बताएंगे और एक एक चीज़ को एग्जामिन करते चलेंगे। उसके बाद जो पॉसिबल सजेशन है, डेफिनेटली आप देखिए कि इश्यूज एंड सजेशन, तो पॉसिबल सजेशन आपको इसमें देना होता है। तो पॉसिबल सजेशन में आप क्या बोलेंगे कॉलेजियम सिस्टम को लेके, तो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का एग्जाम्पल आप देंगे, जिसमें कि एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि सेकेंड ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, उसने भी ये चीज़ बताया था कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन या कमेटी बनना चाहिए। इसको क्वैश कर दिया जुडिशरी ने इंडिपेंडेंस के नाम पे। तो ये चीज़ आप कोट करेंगे कि इसका कोई वे आउट निकलना चाहिए, जुडिशरी को ये एक वे आउट बताना चाहिए, क्योंकि बहुत बार जुडिशरी ये बताती आई है कि किस तरीके से वे आउट निकलता है। तो खुद के लिए भी ये वो वे आउट निकाल के लाए, और हर इंस्टीट्यूशन को ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और डेमोस प्लस पीपल मीन्स पीपल्स रूल यहाँ पे होता है, राइट। तो आपको डिफरेंट सजेशंस यहाँ पे ला के रख सकते हैं। सेकेंड ARC के सजेशन, जो लर्नेड जो एडवोकेट्स रहे हैं, जो जजेस रहे हैं, उनके सजेशन, सुप्रीम कोर्ट का खुद का अपना जजमेंट्स वो भी कोट कर सकते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट्स वगैरह का जो जजमेंट्स है वो कोट कर सकते हैं, जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ों को लिखते हुए आप फाइनली कंक्लूड करेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ आपको काम आएगी। इसके बाद जो बाकी वर्ड्स मिल रहा है वो हम आपको शेयर करेंगे जिसके पार्ट 2 में। तो यहीं पे हम ये इसको विराम देते हैं, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो और आराम से आप इसको एनालाइज कर सकें। शेयरिंग इज केयरिंग फ्रेंड्स, काइंडली शोर योर लव थ्रू सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग एंड हिटिंग द बेल आइकन और बेल बटन, कमेंटिंग कि आपको कैसा लगा,
तो इसका टारगेट लेते हैं इस वीडियो का कि कम से कम 25 लाइक आप लोग देंगे, 25 लाइक्स देंगे, जिससे कि हम मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। इस चीज़ में कोई भी शक नहीं, कोई भी डाउट मत रखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच। जय हिंद।